नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज म्यूचुअल फंड में टॉपिक ये है कि अभी एसआईपी शुरू किया या लमसम पैसा इन्वेस्ट किया और वहीं से पेंशन लेना शुरू किया, एचडब्ल्यूपी लेना शुरू किया, तो टैक्स कितना आएगा इस पे वीडियो है। पीछे 4-5 दिन पहले इसी पे वीडियो बनाया था, पर कुछ गलती के कारण उस वीडियो को डिलीट करना पड़ा। आज ये देखते हैं कि सबसे पहले वन टाइम में अगर इन्वेस्ट किया या एसआईपी में इन्वेस्ट किया, वन टाइम में इन्वेस्ट किया तो बाद में पेंशन लिया तो कितना टैक्स आएगा, एसआईपी में किया और बाद में पेंशन लिया तो कितना टैक्स आएगा, यहाँ देखते हैं। मान लेते हैं कि एक फंड में, एसबीआई के फंड में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 10 साल के बाद यहाँ पे पहले देखते हैं कि कितना पैसा हो गया एक्चुअल में। फंड का नाम है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड। 2013 में, आज से 10 साल पहले 10 लाख रुपया लगाया यहाँ पे और ये बढ़ के 35,46,000 हो गया है। 13.32% का रिटर्न दिया। अब यहाँ से जब ये 35 लाख रुपया हो गया, यहाँ से पेंशन लेना शुरू करते हैं लगभग 20,000। मैं बोलता हूँ 10 लाख में 6,000 रुपये पेंशन ले सकते हैं, तो 35 लाख हो गया। 10 साल पहले इन्वेस्ट किया था 10 लाख, वो 35 लाख हो गया। वहाँ से 20,000 रुपये पर मंथ पेंशन लेना शुरू करते हैं, तो टैक्स कितना देना पड़ेगा ये क्वेश्चन है। तो इसके कैश फ्लो में जाते हैं। कैश फ्लो में जब पहली बार 10 लाख रुपये इन्वेस्ट किए थे 2013 में, तो यूनिट का रेट, एसबीआई बैलेंस फंड का यूनिट का रेट था 56 रुपया 72 पैसा। हमें इतना यूनिट मिला था। और आज का एनएवी देखते हैं तो 201 रुपया था। जब शुरू किए थे तो 56 रुपया पे था और आज का एनएवी 2023 में इसके एनएवी का रेट है 201 रुपया। तो यहाँ देखते हैं जो चीज़ खरीदा था 56 रुपया में और बेचा आज 20,000 का बेचा, तो जो पहले यूनिट खरीदा था उसी को बेच रहे हैं। जो सिक्का सोना का खरीद के रखा था 10 साल पहले, उसी को सोनार के दुकान में गए बेचने के लिए और 20,000 रुपया मांगे, तो देखना पड़ेगा ना खरीदे कितने में थे। अगर प्रॉफिट निकालना है तो खरीदे थे 56 रुपया में और बेचा 201 रुपया में, आज का रेट चल रहा है, तो प्रॉफिट हो गया 144 रुपया प्रॉफिट। अब 20,000 का सिक्का बेच रहे हैं और आज का प्राइस चल रहा है 201 रुपया, तो डिवाइड करेंगे रेट से तो कितना सिक्का, कितना यूनिट बेचना पड़ेगा, 99 यूनिट बेचना पड़ेगा। तो 99 यूनिट बेचा तो हमको 20,000 रुपया मिल गया। तो एक सिक्के पे कितना प्रॉफिट था, 56 में खरीदे थे 201 में बेचे, तो 144 रुपये प्रॉफिट था। तो सिक्का कितना बेचना पड़ा, 99 सिक्का। दोनों को गुना करेंगे तो 14,360 रुपये का लाभ हुआ एक महीने में। मतलब इसमें मूलधन कितना रहा होगा, 5640 रुपया मूलधन रहा। दोनों को जोड़ते हैं तो 20,000 आज मिल गया। तो उस 20,000 में मूलधन था 5640 रुपया और लाभ था 14,360 रुपया। अब ये मान के चलते हैं कि अगले महीने भी सेम ऐसे गुना भाग करते हैं, तो अगले महीना भी 14,360 का प्रॉफिट होता है। अगले महीने के लिए देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पीछे तो रेट तो सेम ही था, एक ही बार खरीदा था। अगले महीने का रेट देखेंगे क्या है, दोनों को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट देख लेंगे। तो मान के चलता हूँ कि 12 महीना में यही हर महीना 14,360 का प्रॉफिट हुआ, तो दोनों को गुना करते हैं 14,360 एक महीने का प्रॉफिट इंटू 12, तो 1,72,000 रुपया हो गया। 1,72,000 में से बोलते हैं 1 लाख तक तो छूट है। म्यूचुअल फंड में कितना भी इनकम हो उसमें 1 लाख माइनस कर सकते हैं, तो बच गया कितना, 72,320 रुपया। इसका 10% टैक्स देना पड़ेगा। कितना होगा, 7,232 रुपया टैक्स बनेगा, ये देना पड़ेगा। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि कब कटेगा, कैसे कटेगा। ऑटोमेटिक म्यूचुअल फंड में अभी तक प्रावधान नहीं है कि आपका पैसा कट जाएगा। आपको रिटर्न भरते समय भरना है और ये टैक्स दिखाना है और पे करना है। अब यहाँ पे भी एक कहानी है, रिटर्न भरते समय दिखाएंगे तो जरूर। यहाँ पे नया स्लैब अभी क्या है, 0 से 3 लाख तक नील टैक्स है। तो आपका इनकम यदि और कहीं भी नहीं है और कुछ काम नहीं करते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किए हैं और वो पैसा बढ़ गया, बढ़ के प्रॉफिट कितना हुआ था, 72,320 रुपया, वो 1 लाख रुपये माइनस करने के बाद। तो यहाँ कहते हैं कि 0 से 3 लाख तक इनकम है तो नील टैक्स है। हमें तो 72,000 ही साल का हुआ है, तो कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो पहला केस, यदि आपके इनकम में जोड़ा जाता है और वो 3 लाख से कम है तो कोई भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन यदि आपका 3 लाख से ज़्यादा है तो आपके स्लैब में नहीं जुड़ेगा ये म्यूचुअल फंड का इनकम गेन, आपको 10% ही टैक्स देना है। दूसरे जगह 20%, 30% देना पड़ेगा, लेकिन म्यूचुअल फंड के इनकम में आपको 10% ही टैक्स देना है। अब दूसरा एक सिचुएशन है कि एसआईपी किया और बाद में एचडब्ल्यूपी किया। तो दूसरा सिचुएशन में देखते हैं कि 3,000 रुपये पर मंथ का एसआईपी किया, 10 साल तक किया। फंड यहाँ हमने सेलेक्ट किया है एसबीआई स्मॉल कैप।
SBI स्मॉल कैप में 3000 का SIP 2013 से किया 2023 तक, मात्र 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ का। तो जमा हो गया 3,66,000 और वैल्यू है 12,02,000, 22% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट कर दिया। अब यहाँ से हम 7,000 का पेंशन लेना शुरू करते हैं। 10 लाख में 6,000, 12 लाख में मान लेते हैं 7,000 पे पेंशन लेना शुरू किया, तो टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगा? तो फिर से इसके कैश फ्लो में जाते हैं। 2013 में जब पहली बार 3,000 रुपये जमा किए थे तो 12 रुपये का यूनिट का रेट चल रहा था, और आज उस यूनिट का रेट चल रहा है NAV इंड 111 रुपया 25 पैसा। और वो जो पहला 3,000 रुपया उस समय इन्वेस्ट किए थे, उस पैसे का आज वैल्यू है 26,114 रुपया। उस 3,000 का वैल्यू आज कितना है? 26,114 रुपया। यहाँ पे देखते हैं 3,000 जब पहला पैसा लगाया था तो 12 रुपये रेट चल रहा था, आज का रेट चल रहा है 111 रुपया। तो यहाँ 9 टाइम्स लगभग पैसा हुआ है। अब यहाँ से 7,000 रुपये ले रहे हैं, तो पहले तो देखेंगे प्रॉफिट कितना हुआ। इसमें इसको माइनस करते हैं तो 98 रुपया का प्रॉफिट हुआ एक यूनिट पे। तो अब 7,000 रुपया हमको पेंशन चाहिए, तो कितना यूनिट, कितना सिक्का बेचना पड़ेगा? तो आज के रेट से भाग देंगे तो 63 यूनिट हमें सेल करना पड़ेगा। 63 यूनिट हमने सेल किया, 63 सिक्का सेल किया, और एक पे प्रॉफिट कितना है? 98 रुपया। दोनों को गुना करेंगे तो 6195 रुपया, लगभग 6200 रुपया एक महीने का प्रॉफिट हुआ। अब सेम कैलकुलेशन अगर माने तो हर महीना इतना ही हुआ, तो 12 महीना में 74,340 रुपया गेन हुआ। तो ये तो 1 लाख से कम ही है। अगर 7 लाख हो जाता तो, 70 लाख हो जाता तो टैक्स आता ही आता। लेकिन 74,000 है गेन, इसमें 1 लाख छूट है, छोड़ दिए। 7 लाख होता तो 1 लाख माइनस करते, बचा 6 लाख। आपका कोई इनकम नहीं है तो 3 लाख उसको भी माइनस कीजिए, बचा 3 लाख, उसमें 10% टैक्स देना पड़ेगा। आपका इनकम पहले से है, सैलरी है, सब कुछ बिजनेस पहले से है, तो जो गेन हुआ 1 लाख काटने के बाद उसमें 10% ही टैक्स देना है, 20% 30% टैक्स नहीं देना है। आगे नियम क्या आएगा पता नहीं। अभी तक यही है कि सारा इनकम टैक्स का स्लैब भरने के बाद आपका प्रॉफिट अगर म्यूचुअल फंड से हो रहा है तो आपको 10% ही टैक्स देना है, आपके स्लैब में यहाँ पे नहीं जोड़ा जाएगा। तो इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में आज पैसा इन्वेस्ट किया और बाद में रिडम्पशन किया या SWP किया, पेंशन लिया, तो कितना टैक्स आएगा। इतना दिमाग लगाने का साधारण आदमी की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट लॉस का स्टेटमेंट साल के अंत में मिलता है, वो लीजिए और अपने टैक्स स्लैब के अनुसार उसको भरिए। ज़्यादा इनकम है तो 10% ही देना है, कम इनकम है तो लाभ ले सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है और बाद में पेंशन लेना है, तो फंड का नाम बताइए। तो फंड का नाम यहाँ 3-4 बताते हैं कि मात्र 2,000 रुपये पर मंथ से स्टार्ट किया, आगे क्या होगा पता नहीं है, मैं पीछे का बताता हूँ। मिड कैप कैटेगरी में निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड 2,000 रुपये पर मंथ 2003 से लेके अब तक 2023 तक जमा हुआ है 4,80,000, और आज वैल्यू है 20 साल के बाद 36,99,000। 17% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके इस फंड ने दिया है। फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा, ये भी मिड कैप कैटेगरी का 2003 से लेके अब तक 2,000 का SIP किया, 4,80,000 जमा हुआ है और 31,48,000 वैल्यू है 16% के रिटर्न से। यहीं पे अगर स्मॉल कैप कैटेगरी का हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, स्मॉल कैप कैटेगरी, और यहाँ पे हम ईयर सेलेक्ट करते हैं लास्ट 15 ईयर्स, 2,000 रुपये पर मंथ। तो यहाँ पे देखते हैं पहले नंबर पे आता है DSP स्मॉल कैप। AUM वाइज अगर सेलेक्ट कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ परसेंटेज वाइज नहीं जाना है, AUM वाइज जाना है, जिसमें सबसे ज़्यादा AUM वो सबसे ऊपर। AUM के भी केस में देखते हैं तो DSP स्मॉल कैप यदि 15 साल पहले का रिटर्न लेते हैं, यहाँ पे SBI का नाम नहीं आता है। क्यों? क्योंकि SBI का जन्म, स्मॉल कैप का जन्म 15 साल पहले नहीं हुआ था। DSP स्मॉल कैप में जो AUM है 9,000 करोड़ है। यहाँ पे 2,000 रुपये पर मंथ जमा किया तो 3,60,000 जमा किया, 2,000 रुपये पर मंथ लास्ट 15 ईयर्स, 3,60,000 का वैल्यू है 18,45,000, 19% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। दूसरा फंड है कोटक स्मॉल कैप, 3,60,000 यहाँ भी जमा हुआ है 2,000 रुपये पर मंथ की दर से, 16,12,000, 18% के रिटर्न से जनरेट करके दिया है। तो आपको यही सोचना है कि 15, 16, 17, 18% रिटर्न कोई अगर देता है और लंबे समय के लिए होता है तो ये तो 2,000 का बात है। यदि 10,000, 15,000, 20,000 का करेंगे तो पहला टारगेट रखना है ज़िंदगी में कि 1 करोड़ रुपया कैसे पूरा हो, तो वो 12 से 15 साल में पूरा हो जाता है। यदि आप अपने ज़िंदगी में जितना भी कमाते हैं उसका 50% इन्वेस्ट करते हैं
तो वो टारगेट ईजिली अचीव हो सकता है। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो मिनिमम 500 रुपया से SIP शुरू कर सकते हैं। ऐप का और मेरी सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।